Today we are going to practice over active and passive sentences. The first sentence is the boys cannot left this box. Boys cannot lift, लड़के जो है वो बॉक्स को उठा नहीं सकते. उठा नहीं सकते हैं मीन्स क्या नहीं उठा सकते हैं? बॉक्स. कौन नहीं उठा सकता है? द बॉयज. सो दिस इज डूअर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज डूअर अर्थात सब्जेक्ट. तो एक्टिव और पैसिव का जो फर्स्ट रूल है उसी को यूज करते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे दिस बॉक्स. सब्जेक्ट लिखने के बाद हमेशा आपको वर्ब यूज करनी है. तो वर्ब यूज्ड है पहले से कैन नॉट, हेल्पिंग वर्ब. तो कैन नॉट लगा देंगे. ये है मॉडल ऑक्सिलरी कैन. मॉडल ऑक्सिलरी जब भी यूज होती है तो हमें यूज करना होता है बी आफ्टर इट. तो बी यूज कर लिया. नेक्स्ट लेफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है. तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे लिफ्टेड. लिफ्टेड. नेक्स्ट अब क्या बचा? द बॉयज बच गया. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले जब पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये बनता है तो इससे पहले एक एजेंट लगता है. तो बॉयज है इसलिए हम बाई लगा देंगे. बाय द बॉयज. ये सेंटेंस डन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वी मस्ट हेल्प द पुअर. वी मस्ट, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. मदद कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं. इट मीन्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट. किसकी मदद की जा रही है? एक्शन किस पर किया जा रहा है? तो द पुअर पर एक्शन किया जा रहा है. इट मीन्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्या किया जा रहा है? तो मदद करी जा रही है. तो मदद करी जा रही है इसलिए ये वर्ब हो गई. मस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गई. सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते समय अगर जो आप इस प्रकार से सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं तो बहुत आसानी से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है पैसिव सेंटेंस में. अब हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो द पुअर को इधर ले आएंगे. द पुअर. हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको. मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी लगी है तो मस्ट लगा देंगे. मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी भी लगता है तो बी लगा देंगे. नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म. हेल्प लिखी है तो हेल्प्ड. वी प्रोनाउन है और प्रोनाउन वी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इसके ऑब्जेक्टिव केस में लगता है अस. तो इससे पहले हम पहले एजेंट बाई लगा देंगे और फिर लगा देंगे अस. ये सेंटेंस डन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस. हर बिहेवियर अम्यूज्ड अस. हर बिहेवियर अम्यूज्ड अस. हर बिहेवियर किसने अम्यूज किया है? उसके व्यवहार ने. किसे अम्यूज किया है? हमें. तो इस पर एक्शन हो रहा है और ये एक्शन कर रहा है. तो जिस पर एक्शन हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अस का हो जाएगा वी. जैसे वी का अस वैसे ही अस का वी. नेक्स्ट में हमको लगाना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब. तो वर्ब देखेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब. और अम्यूज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म जब भी होती है तो टेंस पैसिव बनाते समय हमें हर हालत में या तो लगाना है वाज या तो लगाना है वर. तो वी के साथ वर लगता है इसलिए हम वर लगा देंगे. फिर क्या करना है हमको? वर्ब की थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड V2 है जिसमें ed लगा होता है वो थर्ड फॉर्म भी होती है. तो थर्ड फॉर्म भी होती है इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज अम्यूज्ड.
अब क्या बचा, हर बिहेवियर, ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। दूसरी चीज, अम्यूज्ड जो वर्ब होती है ये हमेशा अपने साथ एजेंट ऐट लेती है। अम्यूज्ड वर्ब हमेशा अपने साथ एजेंट ऐट लेती है, तो इसके साथ ऐट एजेंट लगा देंगे, बाई नहीं लगाएंगे और हर बिहेवियर लिख देंगे। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। अ ट्री, प्लांटेड किया गया है अ ट्री, किसने प्लांट किया है, ही, इसने प्लांट किया है, ये प्लांट किया गया है, यानी कि एक्शन इस पर हुआ है, इसने किया है। जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट। तो एक्शन हो रहा है अ ट्री पर, तो अ ट्री है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ ट्री को जब इधर लाएंगे तो यहां पर हम लिख देंगे अ ट्री। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है विल के साथ हैव लगा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। अ ट्री के साथ भी विल लगता है, तो विल हैव। और जब भी सेंटेंस में हैव लग जाता है तो इसके बाद बीन हमेशा लगता है, तो बीन लगा देंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए प्लांटेड, ये थर्ड फॉर्म भी है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म भी है, लगा देते हैं प्लांटेड। अभी क्या बचा, अभी हमारे पास पूरे सेंटेंस में केवल ही बचा है, एजेंट के साथ उसे ही को ट्रांसफर कर देंगे हिम में। ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो एजेंट बाई के साथ इसे हिम में कन्वर्ट कर देंगे। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल विल रिमेंबर गांधी जी। कौन काम कर रहा है, पीपल काम कर रहे हैं। एक्शन किस पर हो रहा है, गांधी जी पर, क्योंकि गांधी जी को याद किया जा रहा है। तो जब गांधी जी को याद किया जाएगा तो गांधी जी पर एक्शन हो रहा है, यानी कि गांधी जी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, वो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो गांधी जी यहां आ गए, गांधी जी। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिखी है पहले से विल, तो विल लगा दिया। गांधी जी के साथ भी विल लगता है फ्यूचर टेंस में, तो विल लगा दिया। इसके साथ एक मॉडल ऑक्सिलरी है विल, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा भी लगता है, तो बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए रिमेंबर, रिमेंबर की थर्ड फॉर्म होती है रिमेंबर्ड, केवल ईडी लगाना है, लगा दिया थर्ड फॉर्म। अभी कुछ बचा, पीपल बचा, बाई के बाद जाना चाहिए इसे, लेकिन जब भी सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है किसी सेंटेंस का और सब्जेक्ट पे पीपल लगा हो तो उसे बाई के बाद नहीं ले जाया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहीं तक हमारा सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड नेवर विजिटेड आगरा। ही हैड नेवर विजिटेड आगरा, विजिट वह कर रहा है, क्या विजिट कर रहा है, आगरा, तो आगरा है हमारा ऑब्जेक्ट और ही है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आगरा, आगरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हैड दी गई है, हैड के साथ नेवर भी लगा है, तो हैड पहले लिख देंगे और फिर नेवर लगा देंगे। इसके बाद जब भी हैड हैव हैज लगता है तो बीन भी लगता है, तो बीन भी लगा देंगे हम इसी के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड लिखी है, लिख दिया। अभी कुछ बचा है ही, बाय एजेंट के साथ ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा देंगे, बाय हिम। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई वाइफ इज टू बाई अ स्कूटर। इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखना, यहां पर लिखा है इज टू, इज टू, इज के साथ टू लगा है, इज टू बाई। इज के साथ जब टू लगता है
तो इज टू, हैज टू, हैड टू, ऐसे अगर जो कहीं भी वर्ड लगे हैं तो हमेशा इनके बाद बी का प्रयोग करते हैं, तो इनके बाद बी लगा देंगे, बाकी अपना काम वही करेंगे। आई स्कूटर, बाई क्या किया गया है, आई स्कूटर, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। माई वाइफ ने किया है बाय, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, आ स्कूटर। इज टू, स्कूटर के साथ भी इज लगेगा, तो इज टू एज इट इज रहेगा। इसके बाद बी लगाते हैं, तो बी लगा देंगे। बाई की थर्ड फॉर्म बाट लगा देंगे। अभी कुछ बच गया, माई वाइफ बच गया, एजेंट बाई के साथ माई वाइफ लगा देंगे, बाय माई वाइफ। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज टू डू दिस वर्क। दिस वर्क, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, ये रहा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो लिखेंगे दिस वर्क हैज टू, हैज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू, अगर जो ये वर्ड लगे हैं हेल्पिंग वर्ब में तो इनके बाद बी लगा देते हैं। अभी ऊपर हमने लगाया है इज टू, एम टू, आर टू, वर टू, ऐसे लगे हैं तो इनके बाद बी लगा देते हैं। तो वैसे ही यहां भी हम लगा देंगे। दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज ही रहेगा, हैज टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। अभी बचा ही, एजेंट बाई के साथ हिम लिख देंगे, बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे स्विच्ड ऑफ द लाइट। स्विच्ड ऑफ, ये तो वर्ब है। दे, उन्होंने एक्शन किया, एक्शन रिसीव किया है लाइट ने, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द लाइट। स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट लगी होती है तो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, और पास्ट के इंडेफिनिट को चेंज करना है तो हम इसके साथ लगाते हैं वाज या वर। लाइट के साथ लगेगा वाज, सिंगुलर है। वाज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करो, द लाइट वाज स्विच्ड ऑफ। थर्ड फॉर्म के साथ आ गया स्विच्ड ऑफ। दे बच गया, बाई एजेंट के साथ देम लिख देंगे, बाय दम। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्रिमिनल्स कट डाउन द वायर्स। कट डाउन, क्या कट डाउन किया है, वायर्स कट डाउन किया है, तो द वायर्स सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इधर से क्रिमिनल सब्जेक्ट है तो द वायर्स उधर से ले आएंगे, द वायर्स। कट डाउन, कट डाउन, यहां पर एक प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्रिमिनल्स प्लूरल है, तो जब प्लूरल होता है तो इसके साथ V1 आता है और V2 आता है डायरेक्ट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डायरेक्ट V1 आता है और पास्ट के इंडेफिनिट में डायरेक्ट V2 आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कट, और कट की जो फॉर्म होती है वो तीनों सेम होती है। फर्स्ट भी कट है, सेकंड भी कट है और थर्ड भी कट है। तो यहां पर ये समझ में नहीं आता है कि ये कट जो वर्ड है वो V1 है या V2 यूज किया गया है। और जब ऐसा कभी भी कोई कंफ्यूजन आए, कभी भी कोई कंफ्यूजन आए तो क्या करते हैं, सेंटेंस का सेंस देखते हैं। क्रिमिनल्स ने वायर को कट किया, कट किया, कट किया, पहले से कभी कट कर चुके हैं, यानी कि काम पहले ही हो चुका है, पास्ट में हो गया है, काम पास्ट में हो गया, तो इसे हम पास्ट के इंडेफिनिट में बना देते हैं। बस इतनी सी आपको सेंस रखनी है। तो इसकी जगह पर हमें लगाना है
वायर्स के साथ वर, वर। और कट डाउन थर्ड फॉर्म भी वैसे ही है, एज इट इज रख देंगे। बच क्या गया, द क्रिमिनल्स, तो एजेंट के साथ, बाई एजेंट के साथ द क्रिमिनल्स लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, वी, हम ही टेक केयर करते हैं अपनी हेल्थ की, तो अवर हेल्थ हमारा ऑब्जेक्ट है और ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अवर हेल्थ, मॉडल ऑक्सिलरी लगी है इसके बाद यहां पर, तो मस्ट के साथ बी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक की, टेकन। केयर ऑफ ऐसे ही रहेगा। अभी बच गया वी, एजेंट बाई के साथ वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड, V2 लगा है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट का इंडेफिनिट है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे सरप्राइज्ड मी, मुझे सरप्राइज कर रही है, यानी कि एक्शन मुझ पर हो रहा है। तो मी इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पे लाएंगे तो मी का आई हो जाएगा। आई के साथ वर्ब चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में जो वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब, वो लगती है वाज, आई वाज। सरप्राइज्ड एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब बचा द न्यूज। सरप्राइज्ड वर्ड, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड हमने सीखा था अम्यूज्ड, जैसे अम्यूज्ड के साथ लगता है एट, वैसे ही सरप्राइज्ड के साथ भी एट वर्ड का प्रयोग करते हैं, एजेंट एट लगेगा, एट द न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ग्लास कंटेन्स मिल्क, कंटेन्स ये वर्ब है, मिल्क को कंटेन कर रही है तो मिल्क पर एक्शन हो रहा है, यानी कि मिल्क को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, पैसिव बनाते समय। मिल्क कंटेन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इज एमआर लगता है तो मिल्क के साथ लगा देंगे इज, मिल्क इज। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंटेन्ड, कंटेन्ड हो गई थर्ड फॉर्म। अभी बचा क्या, ग्लास। कंटेन्ड वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो हम यहां पर लगाएंगे एजेंट इन द ग्लास। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट प्लीज हर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बनेगा सी। ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनेगा तो हर का हो जाएगा सी, और सी के साथ आता है कैन, दिया गया है, नॉट भी दिया गया है, और इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगेगा तो कैन नॉट बी हो गया। प्लीज की थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लीज्ड, आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया में विन द मैच, क्या विन किया जा रहा है, मैच विन किया जा रहा है, तो मैच को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, द मैच। में मॉडल ऑक्सिलरी है, एज इट इज रहेगी, इसके साथ बस बी लग जाएगा। विन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वन। अब इंडिया बचा, बाय इंडिया, बाय इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हेल्प योर नेबर, योर नेबर,
हेल्प किसको करना है, योर नेबर को, तो योर नेबर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, योर नेबर। शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ बी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, अब बच गया यू, यू बाय एजेंट के साथ आ जाएगा लास्ट में। ये सेंटेंस डन हो गया।